इस दुनिया में हम सब लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल उठ सकता है कि देखो, इस प्रॉब्लम के बीच में भी कोई लोग बहुत खुश है, कोई बहुत दुखी है, कोई लाचार है। ऐसा क्यों होता है कि किसी के पास बहुत पैसा है, वो बहुत अमीर है, देखो तो बहुत खुशी है, और कोई लोग है बहुत अच्छे है, ऐसे खराब नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? अगर इस बात का वन सेंटेंस में आंसर करने की कोशिश करें तो बोलना पड़ेगा कि वो अपने कर्मों का फल भोगते हैं। क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं कि कर्मों का जो फल होता है वो अपने आप ही फलते हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा हमारे ऊपर थोपते हैं, हमारे भाग्य हमारे कर्मों ही निर्धारण करते हैं, जैसा काम करेंगे वैसा ही भुगतेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इस जन्म में हम अच्छे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फिर भी दुखी है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप पहले जो किए थे वो आप अभी भुगत रहे हैं, अभी जो करेंगे वो आप बाद में भुगतेंगे। तो ऐसे ही रूल है, पहले एग्जाम दो फिर उसका फल आएगा। बिना एग्जाम दिए फल कैसे आएगा? तो कोई भी काम हम जो करते हैं उसी का फल हम अभी भुगत रहे हैं। तो वन सेंटेंस में हम अगर बोलने जाए कि ये दुख या सुख जो हम भुगत रहे हैं, इसके पीछे एक ही कारण है, वो है हमारा कर्म जो हम खुद करते हैं। मतलब हमारे भाग्य के नियंता हम खुद ही है। तो अच्छा, एक कहानी सुनिए। एक बार नैमिषारण्य में मुनिगण अर्थात ऋषियों, हमारे ऋषिगण 1000 साल चलने वाला एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में सूत मुनि का आगमन होता है। अब सूत मुनि से पहले भी मुनिगण बहुत कहानियां सुन चुके हैं, तो इस बार वो सुनना चाहते हैं कि यम मार्ग के विषय में। अब आप बोलेंगे यम मार्ग क्या है? यम मार्ग वो मार्ग या पथ है जहाँ से हमारे मृत्यु के पश्चात हमारे जो आत्माएं हैं उनको ले जाया जाता है यमलोक की तरफ। अब यमलोक कौन जाते हैं? जो पापी है। अब यहाँ पे पापी का मतलब कौन है? जो दुराचारी है, जो मिथ्या का आश्रय लेते हैं, जो लोगों को ठगते हैं, मतलब जितने सारे गलत काम करते हैं वो यमलोक में जाते हैं, वहां पे उनका विचार होता है। तो यमलोक में जाने वाला वो जो पथ है उसको यम मार्ग कहा जाता है। अब मुनिगण सुत मुनि से इस यम मार्ग के विषय में पूछते हैं कि कौन यहाँ से जाता है, और यहाँ पे जाते हुए क्या क्या क्रॉस करना होता है, मतलब एक रास्ते की जो निशानी होती है कि इस रास्ते में ये पड़ेगा आगे, तो ये सब पूछते हैं। इस बात का जवाब देने के लिए सुत मुनि एक प्रसंग का उत्थापन करते हैं। उसमें कहा जाता है कि भगवान विष्णु से गरुड़ एक बार यही सवाल किए थे, तो भगवान विष्णु ने जो जवाब उनको दिया था वही अभी सूत मुनि के द्वारा मुनिगण सुनने वाले हैं। तो उसमें भगवान विष्णु गरुड़ को कहते हैं कि यम मार्ग में जाने वाले जो लोग होता है वो बहुत पापी होते हैं, पूरे जीवन भर अपने कर्मों का फल वो भुगतते हैं। अच्छा बुरा जो भी वो किए थे उस कर्म का फल प्राप्त होने के पश्चात मृत्यु काल में आधि और व्याधि दोनों के द्वारा ग्रसित होकर वो अपना देह त्याग कर देते हैं। अब सवाल है आधि क्या है? आधि है मनोरोग और व्याधि है देह के रोग, मतलब मानसिक रोग और हमारे जो शारीरिक रोग होता है, ये है आधि और व्याधि। मृत्यु काल में इंसान दोनों के द्वारा ग्रसित होते हैं। एक तो उनका याददाश्त चले जाते हैं, वो कुछ समझ नहीं पाते हैं, और दूसरी बात है उनके शारीरिक में बहुत सारे रोग आ जाते हैं। तो मृत्यु के टाइम में जो पापी होता है उन लोगों को लेने के लिए आते हैं यमदूत, और वो दोनों बहुत भयंकर दर्शन होता है। उनको देख के भय से भीत होके भी वो कुछ बोल नहीं पाते। उनके आसपास में मृत्यु सैया में उनके पास उनके परिजन होते हैं, उनके अपने होते हैं, लेकिन उनका वाक शक्ति चले जाते हैं। वो क्या देख पा रहे हैं वो किसी को बता नहीं पाते हैं, लेकिन वही यमदूत उनको ले जाने के लिए आते हैं। मृत्यु के पश्चात तुरंत बाद उनको ले जाया जाता है यम मार्ग से। अभी यम मार्ग में क्या क्या आएगा? टोटल 16 नगर आएगा, जैसे कि सोमन नगर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, ऐसे नाम के टोटल 16 नगरी आएगा, और हर नगरी के बीच में से उनको ले जाया जाएगा। वो सब लोगों को दिखते हुए जाता है कि वहां पे क्या हो रहा है, लेकिन इस समय भी वो पापियों के मन में जो काम क्रोध लोभ मोह ये सब रहता है, भोग की वासना रहता है, इसलिए वो चाहते हैं पुनराय हमारा देह धारण हो और हम फिर से वही संसार में वही लोभ लालसा के बीच में वो सब हम भुगते। ये उसको अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी यमदूत उसको ताड़ते हुए मारते हुए लेके जाते हैं। वो यंत्रणा में हाहाकार करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको छोड़ा नहीं जाता है। अब ये जो बात मैं आपको कर रही हूँ यम मार्ग की व्याख्या, ये जो छोटी सी कहानी ये आपको मिलेगा गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय में। आज मैंने बस प्रथम अध्याय के अध्ययन किया, तो वही मैं आपको बताया कि यम मार्ग के वर्णन सूत के द्वारा मुनिगण नैमिषारण्य में बैठ के सुन रहे थे। जो प्रसंग आया कहाँ से? गरुड़ जी को बताया था भगवान विष्णु ने। अब ये जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित गरुड़ पुराण है, इसमें टोटल 16 अध्याय है। मूल जो 16 अध्याय है इसका अध्ययन हम करेंगे, और सप्तम नहीं, सप्तदश 17 परिच्छद में बताया गया है गरुड़ पुराण श्रवण करने का फल आपको क्या मिलेगा। 16 अध्याय कंप्लीट करने के बाद हम सप्तम अध्याय के बारे में भी बात करेंगे। आज हम लोग जाने हैं प्रथम अध्याय के विषय में कि इसमें यम मार्ग की वर्णन कैसे किया गया है। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम पूरे बुक को कंप्लीट करेंगे और हर एक अध्याय के बारे में हम बात करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी। राधे राधे।